उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 29 फरवरी जब देश के चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई जी का जन्म जयंती पूरे विश्व स्तर में मनाया जा रहा था, 128वीं जयंती के इस भदेली गांव को सादगी से भर दिया। लेकिन श्री मोरारजी देसाई ग्राम विकास समिति, ग्राम पंचायत और जिस स्कूल में उन्होंने भदेली मुख्य प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की, उसी की संयुक्त पहल से हर साल की तरह अर्थ सबर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। समिति के अध्यक्ष एवं उसी गांव के मूल निवासी आर.जे. पटेल ने सामायिक एवं सरगामित भाषण दिया। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति सुदर्शन अयंगर ने एक ओजस्वी व्याख्यान में अपने जीवन के बारे में कई कहानियां बताई। उन्होंने बहुत ही भावनात्मक भाषण के में गांव के बच्चों और युवाओं को और बुजुर्गों को संबोधित भी किया। पुनः आमंत्रित किया गया था, तब समाज एवं राष्ट्र के प्रति युवाओं के उत्तरदायित्व पर पुनः विचार शिविर आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। श्री जगूभाई टंडेल, श्री नटूभाई देसाई आदि के प्रासंगिक व्याख्यान दिए। बच्चों ने प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए और वक्तृत्व प्रतियोगिता की गई। इस पवित्र दिन की पूर्व संध्या पर अपने स्वभाव के अनुसार बच्चों एवं युवाओं ने एवं शिक्षकों ने मिलकर स्वच्छता गीत एवं सफाई कार्यक्रम का आयोजन भी किया। सर्वेक्षण के बाद भदेली मुख्य प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 29 फरवरी, ऐसे तो 4 वर्ष के बाद ये तारीख आती है, लेकिन हर साल 28 तारीख को ये दिन मनाया जाता है। आज हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई, जो जिस स्थल में आज हम खड़े हैं वही स्थल उनका जन्म स्थान है। भदेली गांव वलसाड़ जिले का एक ऐसा स्थल जहाँ पे हमारे देश को चौथा प्रधानमंत्री के तौर पर हमें मोरारजी भाई देसाई हमें मिले हैं और आज उनकी ही जन्मतिथि है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ सुदर्शन जी यहाँ पे उपस्थित है। पहले उनका परिचय जान लेते हैं। इस ऐतिहासिक समय को, इस दिन को और ऐतिहासिक बना देंगे कुछ ऐसे वक्ता हमारे साथ आज उपस्थित है। आइए बात करते, शुरुआत करें सुदर्शन जी से। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूछिए। किस प्रकार से आज का ये दिन ऐतिहासिक बना है, क्योंकि हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उसी जन्म स्थान पर आज हम खड़े हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? ये हमारे सबके लिए गौरव का दिन है और ये हम समझ लें कि दुर्भाग्य ये रहा है कि मोरारजी देसाई एक बहुत ही चरित्रवान और सत्यनिष्ठ ईमानदार होते हुए भी इस देश की सामान्य स्मृति से निकल रहे हैं, क्योंकि वो कोई करिश्मेटिक पर्सनालिटी नहीं थे, कोई करिश्मा वाले नहीं थे, पर इतना ईमानदार आदमी इस देश में था, इसका परिचय तो देश को मिलते रहना चाहिए। इसीलिए हम सबकी जवाबदारी है। और जिस गुजरात विद्यापीठ में मैंने कुलनायक के तरीके काम किया है जी, वो मेरे पुरोगामी हैं। वो कुलनायक और कुलपति दोनों विद्यापीठ के रह चुके हैं जी। मेरा संबंध तो इस तरह से भी बहुत नज़दीक का है, परंतु मैं चाहता हूँ कि इस देश का युवा आज इस व्यक्ति को, और ये 28 फरवरी हो या 29 फरवरी फर्क नहीं पड़ता जी, पर आज उनकी 128वीं जयंती में भी ये आदमी उतना ही प्रस्तुत है, उतना ही सार्थक है जी। इसलिए मुझे लगता है कि इन पर थोड़ा अभ्यास, मनन और यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश भर के युवाओं को कि आज इस देश की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो कमज़ोर चरित्र की है। और इसीलिए हमको मोरारजी भाई से ये सीखना है कि आप सत्यनिष्ठ ईमानदार होते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं और इस देश का, इस गांव का गौरव जो है वो मानवता के, पूरी मानवता के सामने खड़ा रख सकते हैं। ऐसा संदेश हमको मोरारजी भाई से मिलता है, इसीलिए हम बहुत प्रसन्न हैं और गौरव में। धन्यवाद। हमारे साथ आर.जे. पटेल जी उपस्थित हैं। उनसे भी हम लोग चंद सवाल पूछेंगे जो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वलसाड़ जिला का ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मनाया देखने को मिल रहा है। फिर भी
हमारे देश में कई लोग, वलसाड़ जिले के ही कई लोगों को पता ही नहीं है भदेली की महत्वपूर्णता क्या है, महत्व क्या है। आइए बात करते हैं, इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। किस प्रकार से इस क्षेत्र को हम ऐतिहासिक क्षेत्र मान सकते हैं? हम बड़े भाग्यवान हैं इस गांव के लोग और वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोग, जिस धरती पे ऐसे एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जी जो हमारी प्राथमिक शाला में पढ़े। जी यहाँ से गांव से 10-15 किलोमीटर चलते जाके जी उसने विद्या अभ्यास किया और एक बड़े ऑफिसर भी हुए, उसके बाद बड़े राजनीतिक हुए। और जैसे सुदर्शन जी ने बताया, वो सत्यनिष्ठा, लीडर और स्पष्ट वक्ता थे। ये चरित्र की बड़ी बात थी और आज हमें इस चरित्र की बड़ी आवश्यकता है। जी। इसलिए हमने सोचा कि हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को इस घड़ी की याद रहे, इस ऐतिहासिक मूल्यों का याद रहे। इसलिए हमने 10-12 सालों से एक गांव में ग्राम विकास कमेटी बनाई है और हम हर साल उसके एक सादगीपूर्ण तरीके से काम करते हैं। इसमें हमारे पंचायत, गांव के लोग, महिला मंडल और जैसे पूज्य जी की जो इच्छा थी, जैसे खादी ग्राम, नशाबंदी, स्वच्छता अभियान, ये सब करके और खास करके गरीबों का उत्थान, ये अद्भुत राष्ट्र का ये काम अभी हम बता रहे हैं और हम सोचेंगे कि इसके बारे में हम आगे भी हमारे युवाओं को, खासकर बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ पे जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व कहूँगी मैं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व कहूँगी, भाई जी, उनके बारे में शब्द कम पड़ गए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आज के इस प्रसंग में मोरारजी भाई देसाई के जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर हम चाहेंगे नट्टू भाई स्वयं अपने शब्दों से उनके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, हमें वैसी हो जी। मोरारजी भाई के बारे में तिबेटियन बौद्ध संत श्री दलाई लामा ने सच कहा है कि ही वॉज પોલિટિશિયન સેન્ટ। રાજકારણમાં રહીને ગાંધીજીના પિતાના સિદ્ધાંતોને જીવનમાં મન મૂકવા એ મોરારજીભાઈ કરી શકે, બીજા કોઈ કરી શકે નહીં, કોઈ કર્યું નથી। મોરારજીભાઈએ વડાપ્રધાન તરીકે દેશની સારી સેવા કરી, ઐતિહાસિક સેવા કરી, ભાવ ઘટાડ્યા, લોકોને, ગરીબ લોકોને રાહત આપી, પરંતુ કમનસીબે એના ગયા પછી એમને માટે સમાજે જે કરવું જોઈએ આજે થતું જતું નથી। ખુદ વલસાડમાં પણ એની કમી છે, એ માટે મને દુઃખ છે। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही जोड़ना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री, 4 एक ऐसा आंकड़ा है, 4 भुजा, 4 दिशाओं को लेकर, और 4 वर्ष में एक ही बार आता है 29 फरवरी, लेकिन चौथे प्रधानमंत्री 4 का आंकड़ा उनके साथ बहुत बंदोबस्त बैठ रहा है। 4 वर्ष में एक बार आने वाला तारीख 29 फरवरी, 4 दिशाओं में वो प्रचलित है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और साथ में 4 भुजाओं की तरह उन्होंने 4 हाथों से उन्होंने कार्य किया है देश के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मोरारजी भाई देसाई जैसे व्यक्तित्व जो है वो शायद ही कभी हमें दोबारा मिल सकता है। तो उनके इस स्मृति क्षेत्र को हमें हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कूल, एक पाठशाला, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ वो उनका जन्म स्थान भी है। तो इस क्षेत्र को उनके याद में, उनकी स्मृति को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को भी हेरिटेज का दर्जा ज़रूर मिलना चाहिए। मैं अपील करूँगी सरकार से भी कि इस स्कूल में एक बार अवश्य आए और इस स्कूल का एक बार आके दौरा करें और इस क्षेत्र को हेरिटेज का दर्जा ज़रूर अवश्य मिलना चाहिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के भदेली गाँव से। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, अंत में सबका विश्वास। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।